अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिंपली कुकिंग। आज हम शेयर कर रहे हैं यहाँ पर वाइट स्टू की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होता है और बहुत ही मज़े का होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइट स्टू ये मैं हाफ़ के-जी मीट का बना रही हूँ। आप चाहे मटन चाहे बीफ किसी का भी बनाएं, दोनों का बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो हाफ़ के-जी के लिए हाफ़ के-जी ही मैंने प्याज ली है, इसको फाइनली स्लाइस कर लिया है। और कुछ गरम मसाले लिए हैं, जिसे कि खड़े मसाले भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 तेज़पात यानी बे लीफ, आधा चम्मच काली मिर्च, 4 हरी इलायची, 1 बड़ी यानी काली इलायची, आधा चम्मच लौंग और 1 बड़ी सिनेमन स्टिक ली है। तो ये गरम मसाले जाएंगे साथ में। और यहाँ हमने प्रेशर कुकर में 1 कप रिफाइंड ऑयल गरम करा है और गरम होते ही इसमें हमने जो गरम मसाले थे वो ऐड कर दिए हैं। बस इसको हल्का सा चलाएंगे और फ़ौरन इसमें प्याज डाल देंगे जो हमने काट कर रखी थी। वाइट स्टू बनाने के लिए सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें प्याज को कंटिन्यूसली चलाते रहना है। प्याज अगर ब्राउन हो जाएगी तो हमारे स्टू का कलर भी ब्राउन हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा और वो वाइट नहीं रहेगा। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्लेम को रखना है हाई और प्याज को चलाते रहना है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 चम्मच जिंजर पेस्ट और 1 चम्मच ही गार्लिक पेस्ट डाला है। इसको चलाएंगे हल्का सा। और जो मीट है हमने उसको अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था, वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ मैं बोल चुकी हूँ कि उसका बीफ का और मटन का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आप जिसमें चाहें उसमें वाइट स्टू बना सकती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। बस हल्का सा इसको चलाते हैं। और अब यहाँ पर हम अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है और इसको हल्का सा मिक्स करके प्रेशर कुकर की लिड लगा देते हैं। और हाई फ्लेम पर इसमें 2 विसिल्स आने देते हैं। 2 सीटी आने के बाद हम इसकी लिड खोलकर देखेंगे। देखिए प्याज ने कितना पानी रिलीज करा है। अब हाई फ्लेम पर इसको इतना भूनेंगे जिससे कि ये जो पानी है सब ड्राई हो जाए और जो मीट है अच्छा सा भुन जाए। बस इसको भुनने में 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा और इसको हाई फ्लेम पर ही हमें भूनना है। स्टू में जो एक खासियत होती है वो सिर्फ प्याज की होती है। इसमें ज़्यादा प्याज डलती है, जितना हमारे पास मीट होता है हम उतनी ही प्याज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए 10 मिनट में ये अच्छी तरह से भुन गया है और जो ऑयल है वो सेपरेट होकर ऊपर आ गया है। तो ये पहचान है कि जो मीट है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें योगर्ट यानी दही ऐड करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप दही का इस्तेमाल करा है, वो डालकर इसको भूनेंगे। बस इसको इतना पकाना है कि दही भी ड्राई हो जाए और दही के साथ ही जो मीट है अच्छी तरह से भुन जाए। इसे भी 5 मिनट तक हम भूनेंगे। हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक भूनने पर ये जो दही है वो भी ड्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पर 1 कप क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप क्रीम डालेंगे। ये मैंने घर की मलाई ली है जो दूध के ऊपर होती है। आप चाहें तो अमूल क्रीम भी ले सकते हैं। बस इसको डालकर थोड़ा सा भूनना है। और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट जो आपके पास अवेलेबल हो, मैंने यहाँ पर किशमिश और काजू डाले हैं। आप चाहें तो बादाम भी डालें, पिस्ता भी डालें, लेकिन स्टू में काजू और किशमिश अच्छे लगते हैं। क्रीम डालकर भी हमें हाई फ्लेम पर इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए और भूनना है। इतने में जो ये ऑयल है अच्छे से सेपरेट हो जाएगा और ये जो स्टू है तैयार हो जाएगा। तो कोई भी इस तरह का जो मीट होता है उसके तैयार होने की पहचान यही होती है कि जब ऑयल आपको अलग नज़र आने लगे तो ये तैयार है। देखिए 5 मिनट में बिल्कुल अच्छी तरह से ये भुन गया है और तेल बहुत अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। अब यहाँ पर हमने अभी लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करा था, तो अब इस स्टेज पर यहाँ लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि वाइट स्टू है। तो इस स्टेज पर डालने से इसका कलर चेंज नहीं होगा, ये वाइट ही रहेगा। अगर हम पहले मिर्च डाल देते हैं तो मिर्च अपना कलर छोड़ेंगे और जो हमारा स्टू का कलर है वो रेड हो जाएगा।
इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि वाइट स्टू में हमें हमेशा मिर्चें लास्ट में डालनी होती हैं। हमने यहाँ पर 5 से 6 साबुत लाल मिर्चें डाली हैं। इसको डालकर हमने 1 मिनट के लिए चलाया है और अब हम 1 कप पानी डालेंगे। 1 कप पानी डालकर इसको हल्का सा चलाएंगे और इसको टेंडर होने के लिए हम चेक कर लेंगे कि कितनी मीट में गुंजाइश बाकी है सॉफ्ट होने के लिए, तो उस हिसाब से विसिल लगाएंगे। वैसे इतना भून चुका है कि बस 1 विसिल के बाद ही हम गैस को बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर की लिड लगाते हैं और 1 विसिल आने देते हैं हाई फ्लेम पर। ये विसिल्स आ रही है। जब ये विसिल बंद हो जाएगी उसके बाद हमें गैस को बंद करना है, उससे पहले बंद नहीं करेंगे। और गैस को बंद करने के बाद जब प्रेशर कुकर का जो प्रेशर है बिल्कुल निकल जाएगा, जब उसमें लगेगा कि अब गैस नहीं है, तब हमें उसकी लिड खोलनी है, वरना जो सालन है उसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो अब ये स्टू तैयार है, इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। देखा कितना कम इंग्रेडिएंट्स इसमें पड़े हैं। सिर्फ स्टू में हमें इसी बात का ख्याल रखना होता है कि हमें प्याज जो है वो ज़्यादा लेनी होती है। अगर वाइट स्टू बना रहे हैं तो मिर्च को हमें लास्ट में ही डालना होता है। और साथ में जाते हैं थोड़े से साबुत गरम मसाले। बस इतनी कम चीज़ों के साथ हमारा स्टू तैयार हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरी इस रेसिपी को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।